अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक नई मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। चाय में शहद मिलाकर गले का दर्द कम किया जा सकता है। अदरक और शहद का मजमुआ जुकाम के इलाज में मौसर है। केला खाने से मोशन रुक जाते हैं। इंजीर बुखार के इलाज में फ़ायदेमंद होता है। लहसुन के इस्तेमाल से दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। जीरा और हल्दी के इस्तेमाल से जख्मों का इलाज किया जा सकता है। कच्चा अमरूद को जलाकर खाने से खांसी में कमी आ जाती है। नीम के तेल का मसाज करने से जिस्म के दर्द में राहत मिलती है। जीरा और हल्दी को चंद कतरे में मिलाकर कीचड़ के जख्मों को साफ किया जा सकता है। दूध में हल्दी मिलाकर पीने से जख्मों को शफा में इजाफा होता है। गर्म पानी में नमक मिलाकर गले की खराश को कम किया जा सकता है। शहद में नमक मिलाकर गर्दन के दर्द को कम किया जा सकता है। घरेलू खाने में सौंफ और काली मिर्च का इस्तेमाल हाजमे को बेहतर बनाता है। नींबू का रस में शहद मिलाकर पीने से गले की बीमारियां कम होती हैं। मेथी दानों को पानी में भिगोकर इसके पानी से सर धोएं, बाल अच्छे होंगे। अदरक का रस और शहद मिलाकर पीने से जुकाम के लिए फ़ायदेमंद है। घर में मौजूद नारियल का तेल बालों की जड़ों के लिए मुफीद होता है। सौंफ का पानी पीने से दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। दूध में हल्दी और शहद मिलाकर पीने से नींद के मसाइल में इजाफा होता है। धनिया का पानी पीने से पेट की बीमारियों का इलाज मुमकिन है। नीम के तेल को लगाने से जलन और खारिश कम होती है। घर में मौजूद अजवाइन को पानी में भिगोकर कानों में डालने से कानों की दर्द कम होता है। प्याज का रस चेहरे पर लगाने से कानों का खात्मा होता है। शहद में नमक मिलाकर दाढ़ की सूजन को कम किया जा सकता है। इंजीर को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाने से कब्ज की शिकायत कम होती है। अनार का रस और शहद मिलाकर पीने से गले की सूजन कम होती है। लहसुन के तेल को कान में डालने से कान के इन्फेक्शन कम होता है। सरसों का तेल सर मसाज करने से सर दर्द में इंतहाई राहत मिलती है। घर में मौजूद सब्ज मिर्च और हल्दी का पानी पीने से जल्दी बुखार में कमी आती है। दूध में शहद मिलाकर पीने से छाती की सूजन कम होती है। अंडे की सफेदी को जले पर लगाने से जलन कम होती है। खाने में इमली और छोटी इलायची का इस्तेमाल हाजमे के मसले को दूर करने में मदद देता है। पानी में शहद मिलाकर पीने से दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। लहसुन के तेल को जिस्म पर मलने से जिल्द की बीमारी कम होती है। घर में मौजूद हल्दी और नमक को पानी में मिलाकर गरम गरारे करने से गले का दर्द कम होता है। खाने में अदरक का इस्तेमाल भी सर्दियों में ज़ुकाम के लिए मुफीद साबित होता है। नीम के पत्तों को दांतों के मसाज के लिए इस्तेमाल करने से दांतों का दर्द कम होता है। पुदीने के पत्तों को खाने में शामिल करने से हाजमे के लिए फ़ायदेमंद होता है। घर में मौजूद धनिया और प्याज को पानी में भिगोकर खाना गले की सूजन कम करता है।
दूध में हल्दी मिलाकर पीने से गले की खराश में इजाफा होता है। अनार के बीज को चबाने से मुंह की बदबू दूर होती है। प्याज का रस और शहद मिलाकर पीने से दमे की बीमारी कम होती है। लहसुन के तेल को खाने में इस्तेमाल करने से पेट की बीमारियों में इजाफा होता है। आलू की चिप्स फ्राई करते वक्त थोड़ी सी पिसी हुई फिटकरी डाल दें, इससे चिप्स खस्ता बनेगी। सलाद को खुश्क करने के लिए धूप में रखें, इससे सलाद का रंग बेहतर होता है और ताजगी बनी रहती है। प्याज को काटते वक्त इसे पानी में डालकर काटें, इससे आंसू नहीं बहेंगे। अगर आपको आलू की सब्ज़ी पकानी है तो इसे पानी में भिगोकर नमक का इस्तेमाल करें, इससे आलू की सब्ज़ी सख्त नहीं होगी। अगर आप खाना बनाते वक्त अंडा पकाना चाहते हैं तो इसे धूप में रखें, इससे अंडा पक जाएगा और इसका खाना बेहतर होगा। चावल पकाते वक्त चावल के अंदर कुछ कतरी नींबू डालें, इससे चावल खिले बनेंगे। चावल को पकाते वक्त प्याज का पानी डालकर इसका रंग सफ़ेद बनाया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी बीमारी का इलाज देसी टोटके से आपको बताऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ेदार ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नई सोच के साथ।